हाय व्यूअर्स, नमस्कार। जैसा कि करंट मार्केट की स्थिति बनी हुई है स्टॉक मार्केट की, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट वो म्यूचुअल फंड में हो, इंडेक्स फंड में हो या फिर कहीं भी हो, मार्केट की जो कंडीशंस हैं वो कंटिन्यूअसली डाउनफॉल और नेगेटिव में हमें देखने को मिल रही है। और हम इस चैनल पर ज़्यादातर डिस्कस करते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, जो कि मार्केट से डिस्कनेक्टेड रहती है। दैट मीन्स कि मार्केट से डिफरेंट है और किसी प्रकार का उसमें मार्केट की वोलेटिलिटी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। सो अभी हम बात करेंगे कि अगर आप मार्केट प्रेफ़र करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके अलावा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स और क्या-क्या ऑप्शंस हैं, जहाँ से आप एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स करके अच्छा खासा रिटर्न्स कमा सकें। स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट और आज हम बात करेंगे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में। ज़्यादातर हमारी इन्वेस्टमेंट्स इसलिए होती है ताकि हम एटलीस्ट 10 से 12% का रिटर्न्स बना सकें, राइट? बट ये सेम 10 टू 12% का रिटर्न्स बना सकते हैं आप विद द बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट। अगेन थोड़ा-सा तो रिस्क रहता है जैसा कि हमारा मार्केट में रहता है। सो बता दूँ आपको, मैं पिछले 2-3 सालों से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट में हेल्प करती हैं। लेकिन कौन से कॉर्पोरेट बॉन्ड आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं और कौन से एक्चुअली कैसे इनको एनालिसिस किया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर एक रेटिंग्स होती है। ए पॉज़िटिव, पॉज़िटिव मतलब प्लस-प्लस होता है, बी प्लस-प्लस होता है। सो रेटिंग्स के बेसिस पर जो है कि आपको रिटर्न्स मिलते हैं। जिसका जितना हाई रेटिंग्स, उतना ही आपको लो रिटर्न्स देखने को मिलता है। जितना लो रेटिंग, उतना ही आपको हाई रिटर्न्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहले सिंपल शब्दों में अगर हम समझें कि कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड एक कंपनी, अ, आप समझ लो कि उनको लोन चाहिए या फिर उनको कुछ पैसे चाहिए, राइट? और वो पैसे कहाँ से लेते हैं? या तो लोन लेंगे या तो फिर बॉन्ड्स उठाते हैं, कंपनीज़ को इश्यू करती हैं। वो एक पेपर साइन करती हैं कि भैया हम आपको गारंटी दे रहे हैं, एश्योर्ड कर रहे हैं कि हमारा ये इतना एसेट है, उसके अगेंस्ट में जो है कि हम आपसे सपोर्ट लेना चाहते हैं। इतने इंटरेस्ट पर जो है कि हम आपको आपका पैसा वापस करेंगे। और कॉर्पोरेट बॉन्ड में स्पेशली होता क्या है कि शुरुआती दौर पर वो रेगुलरली आपको इंटरेस्ट पे आउट करते रहते हैं और ये ऐसे ही होता है। आपको एवरी मंथ आपको वो इंटरेस्ट पे करते रहेंगे या फिर कुछ-कुछ सेक्शंस में आपको वो क्वार्टरली या फिर 2 महीने में 1 बार पेमेंट आते हुए देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट पेमेंट। लेकिन जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो आपको एट द एंड ऑफ दैट लॉक इन पीरियड या फिर आप बोल सकते हो जो भी आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो टेन्योर होता है, टेन्योर एंड होने के बाद आपको लमसम वो पैसा मिल जाता है। अब अ, कौन से प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू से हमें अपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। आज के दिन में मैं सभी प्लेटफ़ॉर्म्स को ऑपरेट करता हूँ, यूज़ करता हूँ इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ध्यान रखिएगा कि अ, कौन से प्लेटफ़ॉर्म आपको अच्छी सर्विसेज़ दे रही है और कहाँ पर हमें अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर 2-3 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, मैं बता दूँ किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी मैं लिंक देने वाला हूँ फॉर द अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। चलिए हम चलते हैं उसके लिए अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर मुझे आपको बताना है, दैट इज़ अ, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट से भी पहले आपको एक चीज़ पर ध्यान देना होता है कि क्या अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैं जो हार्ड वर्क करके पैसा कमा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ होता है, तो क्या मेरी फैमिलीज़ को मेरे बिहाफ़ में अगले 25 साल तक या फिर 20 साल तक इनकम मिल पाएगा या फिर मैं जो कमाता हूँ, क्या वो पैसा उन्हें मिल पाएगा? क्योंकि अगर वो पैसा उन्हें नहीं मिलेगा, तो अगेन रोड पर आ जाएँगे या फिर रोड पर तो नहीं आएँगे, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ जाएगा आपकी फैमिलीज़ को। इसके रिगार्डिंग हम ना बहुत ही जल्द एक लाइव सेशन लेंगे जो कि इधर ज़ूम पे हो सकता है, ज़ूम पे ही होगा और साथ ही साथ हम वन टू वन इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कैसे आप अपनी फैमिली को सिक्योर करोगे? कैसे आपकी फैमिली को 25x या फिर 20 गुना ऑफ योर एनुअल इनकम बैकअप में तैयार रहे, इसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं rray890855@gmail.com या फिर मेरा मैसेंजर आईडी मैं आपको देता हूँ, फेसबुक मैसेंजर, वहाँ से भी जो है कि आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको
सिमिलरली व्हाट्सएप कनेक्शन भी चाहिए, सो आई विल डेफिनिटली शेयर ऑन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे पहला नियम यही होता है कि सबसे पहले सिक्योरिटी हम तैयार कर लें और उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स। और सेविंग्स में सबसे पहला देखिए, हमें सिक्योर्ड या फिर गारंटीड जहाँ पर रिटर्न्स मिले वहीं पर ही हमारी इन्वेस्टमेंट चालू करनी चाहिए हमें। सबसे पहले हम चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और देखेंगे कि कौन से वो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं एंड कौन से बॉन्ड्स आज के दिन पे हमें लाइव देखने को मिल रही है। एंड अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन बॉन्ड्स को डिटेल में रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ रिव्यू करने पर बात करेंगे और कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स वो बॉन्ड को दे रही है, किस पर कितना रिटर्न्स मिल रहा है, किस पर हमें जाना चाहिए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में इस चैनल पे डिस्कस करेंगे, बट अगली वीडियोज़ रहेगी। बट उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। मेरे पास मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसमें से एक है ग्रिप और ग्रिप्स पर भी आपको काफ़ी सारे बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस देखने को मिल जाएँगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए फॉर द हाई ग्रोथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं करेंटली ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो हमें मोर देन 12% का रिटर्न्स दे रही है। सो यहाँ पर जैसे आप लॉग इन करते हो ना, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल बॉन्ड्स देखने को मिल जाती है और आपको अगर स्पेसिफिकली बॉन्ड्स पे जाना है तो आप सिंपली बॉन्ड्स पर क्लिक करेंगे एंड ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको 10, 12 एंड 13% तक का रिटर्न। सबसे पहले बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जो लग रहा है वो हमें लग रहा है अकारा। आई थिंक ये फाइनेंशियल कंपनी है, सो हम क्लिक करते हैं और समझते हैं कि इस पर क्या क्या इस पर इसकी क्या क्या फाइनेंशियल कंडीशंस है, कैसे परफॉर्म करती है। सो यहाँ पर आप अगर एग्जांपल्स के लिए क्या है, मिनिमम 20 यूनिट्स ले सकते हैं। अच्छा क्या 1 यूनिट नहीं, मिनिमम जो है कि यहाँ पर आप 10 यूनिट्स ले सकते हो, मिनिमम 10 यूनिट रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा और ये 14 मंथ का जो है कि आपकी टेन्योर रहेगी। और 14 मंथ के टेन्योर में आपको क्या मिल रहा है, आप 1 लाख रुपए डाल रहे हो लेकिन आपको मिल जा रहा है 1,14,000 रुपये के आसपास का कॉर्पस, क्योंकि आप 12 महीने नहीं 14 महीने रुक रहे हैं। सो 13% का रिटर्न आपको देखने को मिल जा रहा है फॉर द 1 ईयर। अगेन हम देखते हैं कि एक्चुअली आखिर ये कैसे परफॉर्म करती है। सो रीजंस टू इन्वेस्ट ऑफर पर्सनल लोन, ये जो कंपनी है अकारा एक फाइनेंशियल कंपनी है जो कि लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। तो वो कैसे लोन प्रोवाइड करती है, वैसे लोगों को जिनकी सिविल स्कोर 675 एंड अबव होता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आखिर ये कंपनी काम कैसे करती है। इनका कैपिटल नेटवर्क जो है काफ़ी अच्छा है, कितना है तो 675 करोड़ का, मैं इसे बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा बट 675 करोड़ का जो है कि इनका कैपिटल मार्केट है। और इसके अलावा इक्विटी ऑफ 1.3x मतलब 1.3 गुना है दिसंबर 2024 के बेसिस पर। और कैपिटल एडिक्वेंसी स्टैंड्स हेल्दी एट 33.2%। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें रेवेन्यू में इनका काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। रेवेन्यू अगर हम देखें, रेवेन्यू स्टैंड्स 536 करोड़ का और प्रॉफिट जो है कि 71 करोड़ का इन्होंने बनाया है। अगेन 2024 का रिकॉर्ड से 25 और 26 का रिकॉर्ड अभी भी हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। ओके, जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इस के बारे में मालूम पड़ेगा। अकारा है, अकारा के बारे में हम जान सकते हैं क्या ऐसा ये कंपनी है। तो ये एक BBB रेटेड बॉन्ड है। सो मिड कैटेगरी का आप बोल सकते हो, बट मिड से थोड़ा सा नीचे NBFC कंपनी है। और स्टार्सफिन, इसके ऊपर मैं अपने दूसरे चैनल पर, आई थिंक इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो बनाया था, स्टार्सफिन क्या है, यानी अकारा फाइनेंशियल। ठीक है, 2025 के सितंबर के रिकॉर्ड्स के बेसिस पर इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 2000 करोड़ का एंड 8 लाख प्लस एक्टिव बोरोवर्स हैं जो कि इनसे लोन वगैरह लेते हैं। अब ये अगर देखा जाए तो बहुत ही हेल्दी सिनेरियो है, बहुत ही हेल्दी नंबर है। कंपनी ने अब तक 5000 करोड़ रुपए रेज कर रखे हैं। अब तक 781 करोड़ रुपए इक्विटी कैपिटल में है इनका, जैसे कि टेंसेंट, फसाना कैपिटल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एंड मेनी मोर थिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फाइनेंशियल स्नैपशॉट्स में अगर हम देखें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट है इनका 23 में 1465 करोड़ था और 2026 में 2165 करोड़ हो चुका है। सो रेवेन्यू भी इनका उसी बेसिस पर और बहुत ही एग्रेसिव मोड में बढ़ रहा है। लेकिन जो रेवेन्यू 24 और 25 में हमें 700 करोड़ देखने को मिला था, 26 में ये करेंटली 380 करोड़ का है। अगर देखा जाए तो आपको लगेगा कम है, बट ये कम नहीं है क्योंकि 2026 तो बस अभी स्टार्ट ही हो रहा है और टाइम है वैसे ख़त्म होने में, राइट, है ना। सो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बना रही है। अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली ये काफ़ी साउंड गुड एंड स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें देखने को मिल रही है। दैट मीन्स कि हम इस पर जो कि थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। और अदर डिस्क्लोजर्स अगर देखें, ईश्वर जो नाम है जो कैपिटल बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किया है, उनका नाम है अकारा कैपिटल, सिक्योरिटी नाम है अकारा और बस उनके बारे में बायोडाटा दिया गया है। डेट ऑफ रेटिंग 2025 से, डेट ऑफ इशू 2025 से 11 में ही रिसेंटली इशू किया है इस बॉन्ड को। और कूपन रेट जो है कि 12% पर एनम है एज पर द कैलकुलेशन। एंड टेन्योर है ये
21/5/2027 तक जो है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होने के बाद उसका जो कि टेन्योर डेट रहेगा। डिस्क्लेमर हम देख सकते हैं। अब डिस्क्लेमर के लिए आपको ये मल्टीपल फॉर्म्स डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, सो नॉट नीडेड फॉर दैट। अब हम समझते हैं कि आखिर हमें पैसा कैसे मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही प्लस पॉइंट, अच्छी पॉइंट क्या है कि आप जो है कि किसी भी मोमेंट पर आप इसे सेल कर पा रहे हो, और जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। सो लेट गेस कि हम यहाँ पर 20 यूनिट्स लेते हैं, ठीक है। व्यू रिटर्न्स पर हमने क्लिक किया। अगर हम 2 लाख रुपए डालते हैं, 20 यूनिट्स लेते हैं, 2 लाख रुपए जमा करते हैं, तो एवरी मंथ हमें कितना मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अराउंड 2038 रुपये। तो ये 2038 रुपये, फिर कभी 1972 रुपये, फिर 2038 रुपये। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किसी मंथ में 2038 और किसी मंथ में हमें 1972 रुपये एवरी मंथ, हाँ एवरी मंथ हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। और ये 1972 इसलिए है क्योंकि और एक दिन किसी मंथ में 31 दिन रहता है, नहीं ऐसा भी नहीं है, फॉर्मूला भी लागू नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, बट इसी प्रकार से जो कि काम कर रहा है। बट हाँ आई थिंक क्योंकि किसी मंथ में 28 दिन होता है, किसी मंथ में 31 दिन होता है, किसी मंथ में 30 दिन होता है, उसी बेसिस पर जो है कि आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो रहा है। सो अगर आप 2 लाख रुपए डालते हो तो 14 महीने में जो है कि आपका पैसा 2,28,000 बन रहा है। सॉरी, आपकी जो टोटल जमा है वो हाँ एकदम 2 लाख रुपए के आसपास का आपका जमा होता है और आपको मिलता है 28,000। सो टोटल जो आपकी प्रॉफिट बनती है वो बनती है 28,000। ये जो मैंने आपको बताया ग्रिप इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म के थ्रू से। अब क्या ये सेम ऑप्शन हमें विंट वेल्थ पर देखने को मिल रहा है या नहीं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। विंट वेल्थ पर हम आ गए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि मार्केट के डर से काफ़ी सारे लोग अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स को प्रेफर कर रहे हैं, और उस अल्टरनेट इंडस्ट्री में आपको ये कॉर्पोरेट बॉन्ड काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। सो अगेन ध्यान रखिएगा, अगर वॉर बहुत ज़्यादा ख़राब चलता रहा तो ये जो जिनको आप बॉन्ड दे रहे हो उनके लिए भी ये ख़राब होता है, राइट। सो विंट वेल्थ ने अगारा को यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं किया है, क्योंकि अगेन थोड़ा रिस्की उन्हें देखने को मिल रहा है। लेकिन उसी की जगह पे अकारा जैसी दूसरी कंपनीज भी है जो कि विंट वेल्थ ने लिस्ट करके रखा है, जैसे कि 5 एक लोन प्लेटफॉर्म, लोन प्रोवाइडिंग कंपनी है। इनकी जो रेटिंग है ए नेगेटिव है, और रेटिंग अगर देखें तो 11% का है, बट इनका जो लॉक इन या फिर टेन्योर जो रहेगा वो 17 मंथ का रह रहा है। अगर यहाँ पर भी जो है कि आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये प्लस होनी चाहिए। बट अगर आप चाहते हैं कि स्मॉल अमाउंट करें, स्मॉल अमाउंट की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो कि ऐसे बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे जैसे कि IIFL फाइनेंस एंड संस्था एंड ऑल द थिंग्स। यहाँ पर आप मिनिमम 10,000 से भी इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो, यहाँ पर 1,000 से भी इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो फॉर द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो अगर आप डेमो लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उस मामले में जो है कि आपको ये प्लेटफॉर्म, ये इन्वेस्टमेंट जहाँ पर मिनिमम आपको 1,000 रुपये 2,000 रुपये डालना पड़ रहा है, वहाँ से आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। सो इनका भी काफ़ी सिंपल है। व्यू मोर पर जब आप क्लिक करते हो तो आपको इनके बायोडाटा और डिटेल्स देखने को मिल जाती है। मंथली इंटरेस्ट आपको पे आउट होगा, और 87% ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है 100 में से, और सिर्फ 13% जो है कि बचा हुआ है। जैसे ही 13% भी फिल हो जाएगा तो फिर जो है कि और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल अगर देखें तो ईजी तो है, बट इतना भी ईजी नहीं कि आप किसी भी बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। कॉर्पोरेट बॉन्ड थोड़ा सा बोरिंग होता है और थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है। अब आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ही निकालेंगे। सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताते रहेंगे, और जो भी नए बॉन्ड्स आते रहेंगे फॉर द हाई रिटर्न्स, हाई इंटरेस्ट पे, उसके बारे में भी हम इस चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं और करते रहेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और भी आइडिया मिलता रहे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।